तो आज हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जैसे बोल दिया जाए मोस्ट का यूज हम देखेंगे, और सुपरलेटिव एडवर्ब का यूज देखेंगे, और सुपरलेटिव एडवर्ब का यूज देखेंगे, एडजेक्टिव का यूज भी देखते हैं। और इसमें देखा जाए तो हम जैसे कब हम ए एन द यानी आर्टिकल का यूज करते हैं, किस कंडीशन में, अगर जो आपका कहीं भी ऐसे वर्ड आ जाते हैं जैसे सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, या बोल दिया नेक्स्ट, लास्ट, ऐसे वर्ड जब आते हैं तो ऑर्डिनल एग्जेक्टिव लगता है या नहीं लगता है, इसमें हम लोग समझेंगे। क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन हमारे में होते हैं, और जब भी रोमन फिगर्स यूज करते हैं 1 2 3 4 करके, जब भी रोमन नंबर यूज करते हैं तो क्या उनमें हमको दा लगाना होता है, नहीं लगाना होता है। तो आज हम इस वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे विद एग्जाम्पल के साथ में, और इसमें कुछ एग्जाम्पल राइट दिए हैं और कुछ रॉन्ग दिए हैं, तो उनको हम समझेंगे। और आपको भी सोचना है, आपकी भी अपने अभी तक जितना भी आपने पढ़ा है, समझा है, तो उनके हिसाब से आपको करेक्ट करना है। और जब हम इनके डिटेल में समझेंगे कॉन्सेप्ट, तो आपको उनमें देखना है कि हमारा करेक्ट था कि गलत था। समझते हैं पहला कॉन्सेप्ट। तो कुछ हम सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है आपका, लिखा है दिस इज ए मोस्ट यूजफुल रिवर, और दूसरा है आपका मोस्ट गर्ल्स आर अट्रैक्टिव, और थर्ड नंबर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर लेबोरियस, एंड फोर्थ नंबर इज दिस इज मोस्ट यूजफुल रिवर। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है अब। तो इसमें देखा जाए जो पहले कॉन्सेप्ट में लिखा है, तो दिस इज ए मोस्ट यूजफुल रिवर का मतलब होता है कि अगर जो मोस्ट का यूज, यहाँ पे बता दें आपको कि अगर जो मोस्ट का यूज जब हम लोग बहुत के अर्थ में करते हैं, ठीक है, बेरी के अर्थ में करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग देखा जाए तो ए एन द यानी आर्टिकल्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे देखा जाए दिस इज ए मोस्ट यूजफुल रिवर्स, यानी यहाँ पे मोस्ट का यूज बहुत के अर्थ में किया गया है, यानी यह रिवर जो है बहुत यूजफुल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ए का यूज किया यानी आर्टिकल का यूज किया है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट यानी ये एग्जाम्पल हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है मोस्ट गर्ल्स आर अट्रैक्टिव। ठीक है, और तीसरा लिखा है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर लेबोरियस। तो ये यहाँ पे देखा जाए तो ये कॉमन सी चीज़ है, क्योंकि मोस्ट गर्ल्स आर अट्रैक्टिव, तो यहाँ पे हम लोगों ने जो एग्जाम्पल लिखा है तो ये भी आपका करेक्ट है। बल्कि यहाँ पे हम लोग अगर जो धोखे से भी अगर जो हमने ए एन दा का यूज़ किया होता इनके साथ में कहीं भी, ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टेक यानी गलत हो जाता। बल्कि ये जो हमारा जो इस टाइम पे जो एग्जाम्पल लिखे हैं तो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी हम लोग मोस्ट का यूज़ हम लोग बहुत यानी बेरी के यूज में करेंगे, तो वहाँ पे हमको ए एन द का यूज़ कर सकते हैं। बल्कि जब हम मोस्ट का यूज़ अधिकांश के रूप में करेंगे, अधिकांश लड़कियां, जैसे इसमें लिखा है मोस्ट गर्ल्स आर अट्रैक्टिव, अधिकांश लड़कियां अट्रैक्टिव होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब अधिकांश के रूप में करते हैं तो वहाँ पे हम लोग ए एन द का यूज़ नहीं कर सकते। तो आप बता दें ए एन द का यूज़ आप लोग नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जब हम लोग मोस्ट का यूज़ मतलब अधिकांश के रूप में करते हैं। ठीक है, अब समझते हैं थर्ड नंबर। तो दिस इज मोस्ट यूजफुल रिवर, तो यहाँ पे जो आपका मोस्ट का यूज़ किया गया है बहुत के रूप में किया गया है। बल्कि हमने मिस्टेक क्या कर दिया है कि यहाँ पे हमें लगाना चाहिए था आर्टिकल भी साथ में लगाना चाहिए था, ए का यूज़ भी करना चाहिए था, इसलिए यहाँ पे नहीं किया है, इसलिए ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। तो पहला कॉन्सेप्ट आपका हो गया कि हमने मोस्ट के बारे में समझे दो कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हमने समझा कि इसका एक तो पहले बेरी के यूज़ में करते हैं यानी बहुत की से अर्थ में करते हैं, और दूसरा हम लोग देखा जाए तो अधिकांश के रूप में करते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है व्हाट बुक्स डू यू लाइक मोस्ट। नेक्स्ट लिखा है व्हाट बुक्स डू यू लाइक द मोस्ट, और नेक्स्ट लिखा है थर्ड नंबर व्हाट पर्सन्स डू यू लाइक वेस्ट, एंड लास्ट है विच पर्सन्स डू यू लाइक द वेस्ट। ठीक है, इसमें समझना है कि कौन से
करेक्ट हैं एग्जाम्पल और कौन से गलत है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले अगर जो आपने देखा होगा, मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मोस्ट आपने देखा होगा और वेस्ट देखा होगा, नाइसेस्ट देखा होगा, हार्डेस्ट देखा होगा, ठीक है। इनमें आप लोग जब भी देखते होंगे तो अक्सर आप लोग देख लेते होंगे, इनके देखते ही देख समझ लेते होंगे कि एडजेक्टिव सुपरलेटिव फॉर्म को समझ लेते होंगे। अब एडजेक्टिव के सुपरलेटिव फॉर्म को समझ लेते होंगे इनको देखते ही, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कि जो ऐसा आप लोग सोच लेते हैं तो वहीं पे गलत हो जाता है, क्योंकि इनका अलग तरीके से भी यूज होता है। इनका यूज हम लोग एडजेक्टिव एडवर्ब्स के रूप में भी यूज करते हैं। यही यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे जो आपका मोस्ट का यूज किया गया है, ठीक है, यहाँ पे आपका मोस्ट का यूज यहाँ भी किया गया है और यहाँ भी किया गया है और यहाँ बेस्ट का यूज किया गया है, वेस्ट वेस्ट का यूज यहाँ पे देख लीजिए पहले मोस्ट, वेस्ट, नाइसेस्ट एंड हार्डेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने मोस्ट का यूज किया है तो यहाँ पे हमने एडजेक्टिव यानी देखा जाए तो एडजेक्टिव सुपरलेटिव फॉर्म के रूप में नहीं किया है, बल्कि एडजेक्टिव्स और एडवर्ब के रूप में हमने यहाँ पे किया है। तो पहला आपका जो कॉन्सेप्ट जो एग्जाम्पल है तो ये आपका करेक्ट है, क्योंकि हम इनके साथ में जब भी हम लोग एडवर्ब के रूप में यूज करेंगे तो वहाँ पे हम लोग ए एन द यानी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे आर्टिकल का यूज। तो इसमें देखा जाए तो हमने आर्टिकल का यूज नहीं किया है पहले एग्जाम्पल में, इसलिए करेक्ट हो जाएगा। बल्कि सेकेंड वाले में जो हमने यूज कर दिया है दा का यूज, इसलिए यहाँ पे ये सेंटेंस जो आपका गलत हो जाएगा। फिर लास्ट है थर्ड नंबर, विच पर्सनस डू यू लाइक द बेस्ट। तो यहाँ पे भी देखा जाए तो हमने आर्टिकल का यूज नहीं किया है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और जो लास्ट वाला है इसमें आर्टिकल का यूज किया गया है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमने देख लिया कि यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट था, तो ये आपका कॉन्सेप्ट था सुपरलेटिव एडवर्ब्स का यूज किया गया है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा सुपरलेटिव एंड एडवर्ब का, यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट देखा। तो आपको देखना है। अब नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट। सबसे पहला एग्जाम्पल है ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन हिज क्लास, ठीक है। नेक्स्ट है ही इज बेस्ट स्टूडेंट इन हिज क्लास। और नेक्स्ट है थर्ड नंबर, सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द विलेज, ठीक है। नेक्स्ट है सी इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द विलेज, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखा जाए तो क्या अंतर है और क्या अंतर नहीं है, ये हमको समझना है। तो इसमें देखा जाए तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट देखा जाए तो इसमें जो हमने अभी पिछले वाले जो एग्जाम्पल देखे हैं, एडजेक्टिव सुपरलेटिव फॉर्म जो देखा था और सुपरलेटिव एडवर्ब का यूज देखा था, तो यहाँ पे जो यूज हुआ है तो ये एडजेक्टिव सुपरलेटिव फॉर्म यूज हुआ है। तो यहाँ पे जो हमको लगाना चाहिए था, तो पहला जो हमारा एग्जाम्पल है तो यह करेक्ट होगा, क्योंकि हमने द बेस्ट स्टूडेंट इन हिज क्लास, तो यहाँ पे हमने आर्टिकल का यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमने एडजेक्टिव सुपरलेटिव फॉर्म का यूज किया गया है, ठीक है। तो ये आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा यहीं पे देखा जाए तो यहाँ पे हमने दा का यूज नहीं किया, यानी आर्टिकल का यूज नहीं किया है, तो इस कारण यहाँ पे हमको यूज करना चाहिए था, बल्कि यहाँ पे हमारा गलत हो जाएगा ये इस कारण। और नेक्स्ट देखा जाए तो सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द विलेज, तो यहाँ पे देखा जाए तो हमने आर्टिकल का यूज किया है, इसलिए ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। बल्कि लास्ट वाला जो सेंटेंस सिर्फ आर्टिकल के कारण यानी एडजेक्टिव सुपरलेटिव फॉर्म के रूप में हमें यूज करना चाहिए था। जब हम लोग एडजेक्टिव सुपरलेटिव फॉर्म के रूप में यूज करेंगे तो वहाँ पे हमें आर्टिकल यानी ए एंड द का यूज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो हमारा लास्ट वाला सेंटेंस जो हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि एडजेक्टिव सुपरलेटिव फॉर्म का यूज जब हम लोग करेंगे तो आर्टिकल लगाना है, और जब हम लोग सुपरलेटिव एडवर्ब के रूप में यूज करेंगे इनका मोस्ट, वेस्ट, नाइसेस्ट एंड हार्डेस्ट, तो वहाँ पे हमको आर्टिकल नहीं लगाना है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट तीसरा नंबर कॉन्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट समझते हैं, यानी आज का लास्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो कॉन्सेप्ट कहता है द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है द लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक, और थर्ड नंबर है द नेक्स्ट बस, और फोर्थ नंबर है द सेकेंड चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, और फिफ्थ नंबर है किंग जॉर्ज द फिफ्थ, ठीक है। और सिक्स्थ नंबर है क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे हमको देखना है कि क्या करेक्ट है और उसमें करेक्ट क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे फर्स्ट,
सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जैसे इस टाइम पे 10 तक या एक्सेट्रा इस टाइम इससे आगे भी जैसे हम लोग यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे, और या तो बोल दिया जाए नेक्स्ट, लास्ट, ऐसे जब वर्ड हम लोग यूज करते हैं तो वहाँ पे हमको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि वहाँ पे हमको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब हम लोग ऐसे चीज़ यूज करेंगे तो वहाँ पे बोलते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स, ठीक है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव बोलते हैं। बल्कि जब हम लोग इसका यूज करेंगे तो वहाँ पे हमको दा यूज करना है, ठीक है। इसलिए हमने किया है द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए द लास्ट प्राइम मिनिस्टर, लास्ट चैप्टर ऑफ द दैट बुक, तो यहाँ पे हमने ये देखा है। तो जब हम लोग इनका यूज करेंगे तो वहाँ पे इनको ऑर्डिनल एडजेक्टिव कहा जाता है और हम इनका ऐसे यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन इसको ये भी देखना है कि अगर जो हम लोग नेक्स्ट या लास्ट को ऑर्डिनल एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं तो वहाँ पे हम लोग इनको ऐसे यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है, एग्जाम्पल हमने लिखा है द लास्ट चैप्टर ऑफ दैट बुक, तो यहाँ पे लास्ट का यूज़ किया गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये देखा जाए तो हमारे शब्द को हमने लिखा था कि ताकि समझा जा सके। इनमें जितने भी एग्जाम्पल हैं करेक्ट हैं, लेकिन जो लास्ट के हैं उनमें समझना है, तो ये आपके करेक्ट हो जाएंगे 4th नंबर तक। लेकिन इसमें हम एक बात और समझते हैं। नेक्स्ट लिखा है 5th नंबर, किंग जॉर्ज द 5th, ठीक है। इसमें क्या कॉन्सेप्ट है इसका, जब हम लोग रोमन फिगर्स का यूज करते हैं तो उसके पहले जो हम लोग दा का यूज इस एग्जाम्पल में किए हैं, दोनों एग्जाम्पल में किए हैं, तो यहाँ पे हमको दा का यूज नहीं करना है। ये ब्लंडर हो गया। तो यहाँ पे अगर जो हम लोगों ने दा नहीं लगाया होता तो ये हमारा करेक्ट हो जाता, बल्कि अभी राइट नाउ इसमें दा लगा है इसलिए हमारा गलत हो गया, ये भी हमारा गलत हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर जो हमने इनका सिर्फ आर्टिकल यानी दा हटा दिया होता, जब भी आप लोग रोमन फिगर्स का यूज़ करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे उनके साथ में उनके पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। इस तरह आप दूसरे हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे। थैंक यू।